10 अप्रैल 1912 के दिन इंग्लैंड के साउथहैम्पटन पोर्ट से न्यूयॉर्क की ओर एक जहाज चला। ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। 269 मीटर लंबे, 28 मीटर चौड़े और 53 मीटर ऊंचे इस जहाज में 3 इंजन थे और इसे चलाने के लिए 600 टन कोयले की जरूरत होती थी। 15 लाख पाउंड और 3 साल की मेहनत से बने इस जहाज में 3000 से भी ज्यादा लोग सफर कर सकते थे। अपने पहले सफर पर इसमें कुल 2200 लोग सवार थे। इस जहाज के बारे में कहा जाता था कि खुद भगवान भी इस जहाज को डुबा नहीं सकते। लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद 14 अप्रैल को यह जहाज एक बड़े से आइसबर्ग से टकराया और सिर्फ 4 घंटों के अंदर अटलांटिक महासागर में समा गया। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं टाइटैनिक की बात कर रहा हूं। यह जहाज कैसे डूबा, इसका कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया। लेकिन कोई कहता है कि एक रेस के लालच ने इस जहाज को डुबा दिया, तो कोई कहता है कि एक चाबी की वजह से यह जहाज डूब गया। अब असली कहानी क्या है, क्या हुआ था उस रात? आज मैं 5 पॉइंट्स में आपको टाइटैनिक की यही कहानी सुनाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इतिहास को नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। टाइटैनिक जहाज को बनाने की शुरुआत 31 मार्च 1909 से शुरू हुई थी। इस जहाज को चलाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन कंपनी था। इसने बेलफास्ट शहर के हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड को 3 जहाजों को तैयार करने का ऑर्डर दिया था। इसमें एक जहाज तो था टाइटैनिक, दूसरे जहाज का नाम था ओलंपिक और तीसरे जहाज का नाम था ब्रिटेनिक। लेकिन टाइटैनिक के बारे में ये क्यों कहा गया कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता? तो इसके पीछे की वजह यह थी कि जब ये जहाज बनाया गया था तब डिजाइन और इंजीनियरिंग के लेवल पे ऐसा कोई जहाज बना ही नहीं था। इस जहाज में कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, यानी कि अगर जहाज का कोई कमरा पानी से भर जाए तो दूसरे कमरे को डुबा नहीं सकता था। इस बात का भी ध्यान रखा गया था इसमें कि जहाज को कितना ऊंचा बनाया जाए ताकि बिजली के तार और पानी के पाइप ठीक से काम करते रहें। ऐसा डिजाइन उस टाइम पर पहले के किसी भी जहाज में था नहीं, इसलिए सब ये दावा करने लगे थे कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। लेकिन जहाज की किस्मत अच्छी नहीं थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि टाइटैनिक का सामना एक भारी भरकम आइसबर्ग से हो जाएगा। ब्राजील की फेडरल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ नेवल एंड ओशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अलेक्जेंडर दे पिन्हो एल्हो कहते हैं कि आइसबर्ग की टक्कर इतनी तेज थी कि जहाज की मेन बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था। इससे जहाज का पानी छत तक पहुंच गया और पानी पूरी तरह से जहाज में भरने लगा था। ये वो सिचुएशन होती है जिसमें बचना इम्पॉसिबल है। आप कितना ही ट्राई करो, लेकिन पानी जिस रफ्तार से अंदर आ रहा होता है ठीक उसी रफ्तार से उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। दूसरी दिक्कत ये आई कि जिन वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स को पानी को रोकने के लिए बनाया गया था वो ढंग से काम नहीं कर रहे थे। टक्कर के बाद उसके दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे। कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि टक्कर के बाद दरवाजों के बंद ना होने की वजह थी कि जहाज में जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया था वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था। हालांकि उस टाइम पर टाइटैनिक को प्योर स्टील से बनाया गया था, लेकिन तब का स्टील आज के स्टील जितना मजबूत नहीं होता था। इसीलिए उस टाइम के स्टील जहाज के बड़े सुराख को झेल नहीं पाए और नतीजा ये निकला कि टाइटैनिक डूब गया। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों कि इतना बड़ा जहाज चलाने वाले सेलर्स को आइसबर्ग दिखा कैसे नहीं? तो इसका जवाब है वो चाबी जिसकी वजह से टाइटैनिक डूब गया। जी हाँ, सही सुना आपने। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि एक टाइम पर दुनिया का जो सबसे बड़ा जहाज था वो जब चला तब उसके पास कोई दूरबीन नहीं थी। सही सुना। असल में हुआ ये कि जहाज जब साउथहैम्पटन से निकलने वाला था तब दूरबीन के बॉक्स की जिम्मेदारी डेविड ब्लेयर नाम के एक ऑफिसर को दी गई थी। लेकिन जहाज के चलने के बस कुछ देर पहले ही उस ऑफिसर को बदल दिया गया और ब्लेयर दूरबीन की चाबी देना ही भूल गए। इस तरह से इतने बड़े जहाज पर कोई दूरबीन नहीं थी। कई लोग ये मानते हैं कि अगर उनके पास दूरबीन होती तो शायद वो आइसबर्ग को आसानी से देख लेते और टाइम पर जहाज को बचा लेते। लेकिन कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर ऐसा हो भी जाता तो भी शायद इस जहाज की टक्कर होनी ही थी, क्योंकि जहाज में बचे कुछ लोगों का कहना था कि कैप्टन के पास आइसबर्ग की इंफॉर्मेशन थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जहाज की स्पीड कम नहीं की। और इसके पीछे की वजह थी एक कंपटीशन जिसे कि ब्लू बैंड कंपटीशन कहा जाता था। असल में साल 1839 में एक कंपटीशन शुरू हुआ था जिसमें जो जहाज अटलांटिक को सबसे जल्दी पार करता था उसे ब्लू बैंड सम्मान मिलता था। किसी भी जहाज के लिए ये उस टाइम पर बहुत बड़ी बात होती थी। अब जिस तरह से टाइटैनिक की हाइप थी, सबको यही लग रहा था कि टाइटैनिक ये खिताब आसानी से जीत लेगा। इसलिए ही कैप्टन ने जहाज को तेज चलाया। इस हादसे में जो लोग बच गए उनमें से कई लोगों ने बताया कि जहाज के कैप्टन को रास्ते में आसपास के इलाके में आइसबर्ग के होने की बात पता चल गई थी।
यह आइसबर्ग ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से टूटा था और करीब 500 मीटर बड़ा था। जब टक्कर हुई थी तब ये सिर्फ 150 मीटर का रह गया था, लेकिन जहाज को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी था। इंफॉर्मेशन होने के बावजूद जहाज के कप्तान एडवर्ड जे स्मिथ ने जहाज को स्लो नहीं किया, क्योंकि वो अटलांटिक महासागर को सबसे जल्दी पार करके ब्लू बैंड हासिल करना चाहते थे। इन सब का नतीजा ये निकला दोस्तों कि जहाज जब आइसबर्ग से टकराया तो उसमें सुराख हो गया, फिर ये 2 हिस्सों में टूट गया और महज 4 घंटों के अंदर कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक 3000 मीटर की गहराई में अटलांटिक में समा गया। इसके दोनों टुकड़े एक दूसरे से करीब 800 मीटर दूर गिरे। इस हादसे में करीब 1500 लोग मारे गए, यानी बहुत ही कम लोगों को बचाया जा सका, क्योंकि केवल 2200 लोग उस पर चढ़े थे। लेकिन इतने लोग मारे कैसे गए? क्या जहाज में इमरजेंसी में लोगों को बचाने के लिए कोई सॉलिड अरेंजमेंट नहीं था? तो इन मौतों के पीछे की जो वजह थी वो भी वही कहावत थी कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता। असल में प्रोफेसर एल्हो बताते हैं कि इसी कहावत की वजह से जहाज में आधे लाइफ बोट ही रखे गए थे और टाइटैनिक हादसे में बहुत सारे लोगों की मौत इसलिए हुई थी क्योंकि उनके लिए लाइफ बोट ही नहीं थी, और अगर लाइफ बोट थे भी तो उसमें आधे लोगों को ही बिठाया गया। जब जहाज के डूबने के बाद इसकी जांच की गई तो पता चला कि पहली लाइफ बोट पर केवल 27 लोगों को ही भेजा गया था, जबकि उस बोट में 65 लोग आ सकते थे। इसके साथ ही कई लाइफ बोट आधी आधी भेजी गई, यानी कि आधी खाली भेजी गई, जो बाद में किसी को वापस लेने भी नहीं आई। दूसरा, उस टाइम पर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी थी, दूरबीन से ही रास्ते की दिक्कतों का पता चलता था, वो उस जहाज पर थी नहीं। रडार टेक्नोलॉजी बाद में डेवलप हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, और उस टाइम पर इस तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं था। तो दोस्तों, ये थी कहानी टाइटैनिक की। इस हादसे की वजह से ही जहाज़ों के सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक करने पर और लोगों को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर ध्यान दिया गया। आज के टाइम पर रडार और सोनार तो काफ़ी पहले से ही आइसबर्ग का पता लगा सकते हैं, और इसी वजह से समुद्री यात्राओं के दौरान समुद्र की मैपिंग या समुद्र यात्राओं के चार्ट सब कुछ बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, और उसकी वजह से एक्सीडेंट सबसे कम हो गए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन टाइटैनिक से बड़ा हादसा उसके बाद से नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये थी कहानी टाइटैनिक की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।